बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान गिलानी और मैं क्रिएटिव डिज़ाइन ट्रेनर हूँ मुल्तान से। एज ए डिज़ाइनर हम जब भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं तो एक कंप्लीट डिज़ाइन प्रोसेस से गुजर कर हम फाइनल रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं, जिसमें क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, क्लाइंट का बैकग्राउंड रिसर्च चेक करना, क्लाइंट की कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के कंपटीटर्स के बारे में जानना और इन सारी मालूमात को इकट्ठा करने के बाद हम फिर इनिशियल डिज़ाइंस पर काम करना शुरू करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम उनको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं और उन डिज़ाइंस को कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। क्लाइंट उनको रिव्यू करता है और अपने कमेंट्स शेयर करता है। यहाँ पर हम एक गलती करते हैं और उस गलती का नुकसान हमें मोस्टली ये होता है कि क्लाइंट मोस्टली हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए डिज़ाइंस को रिजेक्ट कर देता है और अक्सर तो ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारा ऑर्डर ही कैंसिल कर देता है। और वो गलती ये है कि हम अपने फाइनल डिज़ाइन डायरेक्टली क्लाइंट को इनबॉक्स में शेयर कर देते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि क्लाइंट एक बिज़नेस प्रोफेशनल है और उसको डिज़ाइंस की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। क्लाइंट को नहीं पता कि अगर हमने उसके डिज़ाइन में ब्लू कलर इस्तेमाल किया तो उसके पीछे हमारी लॉजिक क्या है, हमने क्या रिसर्च करके ब्लू कलर को इस्तेमाल किया। अगर हमने कोई ग्राफिकल एलिमेंट इस्तेमाल किया तो क्लाइंट को उसका उसका भी नहीं पता हमने स्पेसिफिकली यही ग्राफिकल एलिमेंट ही क्यों यूज़ किया। जब क्लाइंट को इन बातों का अंदाज़ा नहीं होता तो वो हमारे डिज़ाइंस को रिजेक्ट कर देता है। असल में हमारा तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसकी एक डेडलाइन होती है। हमें चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेयर बच सके कि अगर क्लाइंट हमारे प्रोजेक्ट पे कोई रिविजन्स या कोई तब्दीली मांगता है तो हम उसको आसानी से डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करके दे सकें। तो प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के बाद, डिज़ाइंस को रेडी करने के बाद हम जिस भी चैनल से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, फाइवर, अपवर्क वगैरह पे, या अगर हम किसी डायरेक्ट क्लाइंट से डील कर रहे हैं उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू या स्काइप के थ्रू हो रहा है, तो हमने उसको इनबॉक्स में एक मैसेज करना है या उसको एक ईमेल करनी है कि आपके डिज़ाइंस रेडी हो चुके हैं, आप मुझे अपना सूटेबल टाइम बताएं जब आप अवेलेबल हों ताकि मैं आपको अपने डिज़ाइंस की प्रेजेंटेशंस दे सकूं। असल में हमारा तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके प्रोजेक्ट की डेडलाइन से पहले हम अपने प्रोजेक्ट को फ़ाइनल कर लें और जिस भी चैनल के थ्रू क्लाइंट से हमारी बात हो रही है, अगर किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर हम क्लाइंट से डील कर रहे हैं जैसे फाइवर, अपवर्क वगैरह, या अगर किसी डायरेक्ट क्लाइंट से हम बात कर रहे हैं जैसे ईमेल के थ्रू अगर हमारी कम्युनिकेशन है या स्काइप के थ्रू हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, जो भी चैनल हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम क्लाइंट को एक मैसेज ड्रॉप करें कि आपके डिज़ाइंस फाइनल हो गए हैं, मैंने अपने इनिशियल कंसेप्ट्स को रेडी कर लिया है, काइंडली आप अपना सूटेबल टाइम बताएं ताकि मैं आपको आपके डिज़ाइंस की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दे सकूं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और क्लाइंट से वीडियो कॉल की सूरत में बात कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्लाइंट आप पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात करेगा और उसका आपके लिए ट्रस्ट फैक्टर इम्प्रूव होगा और ऐसे क्लाइंट मोस्टली लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो कॉल पे बात करने के लिए अभी रेडी नहीं हैं तो आप टेक्स्ट की सूरत में भी बात कर सकते हैं और फाइवर पे मोस्टली टेक्स्ट की सूरत में ही बात की जाती है, तो आप टेक्स्ट की सूरत में भी क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर समझने की बात ये है कि हम अपने डिज़ाइंस जो कंसेप्ट्स हमने बनाए हैं वो क्लाइंट के साथ उस वक्त शेयर करें जब क्लाइंट उस टाइम अवेलेबल हो। हम गलती ये करते हैं कि क्लाइंट अवेलेबल नहीं होता, हम डिज़ाइन उसके साथ शेयर कर देते हैं और उन डिज़ाइंस को देख के क्लाइंट को बैकग्राउंड स्टोरी का बिल्कुल पता नहीं होता, क्लाइंट को बिल्कुल भी सेंस नहीं होती कि इस डिज़ाइन को बनाने के पीछे हमारी लॉजिक क्या थी और उस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देता है। पॉइंट ये है कि हम डिज़ाइन क्लाइंट के साथ उस वक्त शेयर करें जब क्लाइंट अवेलेबल हो। अगर हमने 4 कंसेप्ट्स फाइनल किए हैं तो उनमें से एक कंसेप्ट क्लाइंट के साथ शेयर करें और उसकी प्रॉपर कंप्लीट प्रेजेंटेशन दें कि ये डिज़ाइन बनाने के पीछे मेरी ये लॉजिक थी, इसमें अगर मैंने ब्लू कलर इस्तेमाल किया तो ब्लू कलर यूज़ करने की ये वजह थी और इसमें मैंने कोई स्पेशल कोई ग्राफिकल एलिमेंट इस्तेमाल किया तो उसके पीछे ये कहानी है। क्लाइंट के साथ अपनी रिसर्च शेयर करें जो उसके प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आपने रिसर्च की, क्लाइंट को उसके कंपटीटर्स के बारे में बताएं ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा आइडिया हो कि आप बाकायदा बैकग्राउंड रिसर्च करने के बाद इन डिज़ाइंस को आपने बनाया है।
इसी तरह वन बाय वन सारे डिज़ाइंस की आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन दें और सारी लॉजिक्स और बैकग्राउंड थ्योरीज़ आप क्लाइंट को बताएं कि ये रिसर्च करने के बाद और इस लॉजिक के बाद मैंने इन डिज़ाइंस को फाइनलाइज़ किया। तब जाके क्लाइंट को उन डिज़ाइंस की सेंस समझ आएगी और वो एक बिज़नेस प्रोफेशनल के साथ साथ एक डिज़ाइनर की आंख से उन डिज़ाइंस को देखेगा। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपके डिज़ाइंस के अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ तक हम अपनी एक गलती की बात तो कर चुके, अब बात करते हैं दूसरी गलती की। और दूसरी गलती ये कि हम इतनी मेहनत करने के बाद, सारे डिज़ाइंस फाइनल करने के बाद क्लाइंट के साथ सिंपल डिज़ाइंस शेयर कर देते हैं बगैर किसी मॉकअप को यूज़ किए। उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि क्लाइंट को आपकी मेहनत नज़र ही नहीं आती, वो फ़ील नहीं आती जो एक रियलिस्टिक मॉकअप को यूज़ करने के बाद डिज़ाइंस में वो फ़ील आती है। मेरे साथ बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने डिज़ाइंस को क्लाइंट के साथ बगैर मॉकअप को यूज़ करते हुए सिंपल डिज़ाइंस को शेयर कर दिया और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि क्लाइंट ने डिज़ाइंस को रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने बगैर किसी तब्दीली के, डिज़ाइन में कोई तब्दीली किए बगैर, सिर्फ एक अच्छा मॉकअप यूज़ करते हुए दोबारा से वही डिज़ाइन क्लाइंट को सबमिट कर दिए। अब अच्छा मॉकअप यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि क्लाइंट को डिज़ाइन अच्छे लगे और क्लाइंट ने डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का पड़ा? सिर्फ एक अच्छे मॉकअप का प्रेजेंटेशन बेहतर देने से। हालांकि डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं आया था, लेकिन प्रेजेंटेशन बेहतर हुई, मेरा मॉकअप बेहतर हुआ तो क्लाइंट ने उसी डिज़ाइन को अप्रूव कर लिया, उसको वही डिज़ाइन बेहतर लगने लगा। हालांकि मैंने डिज़ाइन में कोई तब्दीली नहीं। प्रेजेंटेशन वाकई बहुत मैटर करती है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं और बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अच्छा मॉकअप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपके हर डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हर डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप काम कर रहे हैं किसी प्रिंट डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर, फिर तो मॉकअप और अच्छी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन आपके हर डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर आप किसी प्रिंट डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, फिर तो प्रेजेंटेशन और मॉकअप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा रियलिस्टिक मॉकअप बनाकर क्लाइंट से नहीं शेयर करेंगे तो क्लाइंट को अंदाज़ा नहीं होगा कि उसकी प्रोडक्ट प्रिंट होने के बाद कैसी लगेगी। और अगर उसने बगैर मॉकअप देखे उस अपने प्रोडक्ट को प्रिंट करवा लिया और बाद में रिज़ल्ट अच्छा ना निकला, तो उसकी ज़िम्मेदारी क्लाइंट के साथ साथ आप पर भी होगी कि आपने डिज़ाइंस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। इसलिए जितने भी प्रिंट डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, लाजमी उनका एक अच्छा रियलिस्टिक मॉकअप बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट डिज़ाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे कि बिज़नेस कार्ड, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, टी शर्ट्स, और अगर बड़े पैमाने पे देखें तो फूड ट्रक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रिंट डिज़ाइन में आती हैं आपकी, जिनको हम रेगुलर बेसिस पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और इनका मॉकअप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मॉकअप नहीं बनाएंगे तो अंदाज़ा नहीं होगा क्लाइंट को कि उसके प्रोडक्ट प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा। तो आज हम इन्हीं प्रिंट डिज़ाइन के कुछ मॉकअप्स बनाएंगे। स्पेसिफ़िकली दो प्रोडक्ट्स मैंने चूज़ किए हैं, एक टी शर्ट डिज़ाइन और एक ब्रोशर। और ब्रोशर में भी हम स्पेसिफ़िकली ट्राईफोल्ड ब्रोशर पे काम करेंगे। आइए देखते हैं कि टी शर्ट डिज़ाइन का एक अच्छा मॉकअप हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टी शर्ट डिज़ाइन का मॉकअप बनाने के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका साइज़ मैंने लिया 3000 पिक्सल्स बाय 3000 पिक्सल्स। और आप इसको रैंडम साइज़ ले सकते हैं, हाइट और विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट या अपने मॉकअप डिज़ाइन के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे। लेकिन कोशिश करें इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा रखें, इसकी हाइट और विड्थ का साइज़ ज़्यादा रखें ताकि रिज़ल्ट अच्छा मिले आपको। ये न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है और अब यहाँ पे इसमें मैं ओपन कर रहा हूँ टी शर्ट को। किसी भी प्रोडक्ट का मॉकअप क्रिएट करने के लिए हमें उस प्रोडक्ट की एक ओरिजिनल इमेज चाहिए होती है, जिसको एडिट करके मज़ीद मॉडिफाई करके हम मॉकअप की शक्ल देते हैं। अगर आपके पास कैमरा अच्छा है तो आप इस टी शर्ट की इमेज खुद भी घर पर कैप्चर कर सकते हैं, वरना इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स पर हाई रेजोल्यूशन में ऐसी इमेजेस मौजूद हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये कोशिश करना है कि इमेज आपकी हाई रेजोल्यूशन में हो और उसका कलर वाइट हो, ताकि आप आसानी से उसका कलर तब्दील करके अपने मॉकअप में यूज़ कर सकें। टी शर्ट का मॉकअप बनाने के लिए बहुत आसान से छोटे से स्टेप हैं, जिनको मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज़ कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा स्क्रीन के दरमियान में।
सबसे पहले हमने इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करनी है। डुप्लीकेट क्रिएट करने के हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। शॉर्ट की अगर मैं आपको बताऊं तो कंट्रोल+J से हम किसी भी लेयर की डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 लेयर्स आ चुकी हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड, टी शर्ट और उस टी शर्ट की कॉपी जिसको हमने डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे फर्दर स्टेप हमारे पास क्या है, जो डुप्लीकेट लेयर है हमने उसको हाइड करना है। हाइड करने के बाद हमने नीचे वाली लेयर जो हमारी पहली टी शर्ट थी उसको सिलेक्ट करना है और इसको कवर करना है हमने एक रेक्टेंगल के साथ, रेक्टेंगल शेप के साथ। जितना एरिया टी शर्ट का है उतने एरिया पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। ये इसलिए इसको हम अप्लाई करेंगे कलर सिलेक्शन के लिए कि टी शर्ट का हम कोई भी कलर तब्दील कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल को कलर देते हैं कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कलर दे रहा हूँ ब्लू, आउटलाइन ख़त्म। और यहाँ पर समझने की बात ये कि इस लेयर को हमने, ये जो रेक्टेंगल क्रिएट किया, इस रेक्टेंगल को हमने दोनों टी शर्ट की लेयर्स के दरमियान में रखना है और जो सबसे पहली टी शर्ट थी उसके साथ हमने इसको क्लिप कर देना। उम्मीद है आप लोगों को क्लिप करना आता होगा, नहीं आता तो आप देख लें। टी शर्ट और इस रेक्टेंगल के दरमियान के लेयर्स के दरमियान में जब हम माउस लेके जाएंगे और आल्ट प्रेस करेंगे तो आपको ये क्लिपिंग का साइन नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमने करना है क्लिप। इससे हमारी टी शर्ट ब्लू कलर के क्लिप आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और टी शर्ट के हाईलाइट, शेडोज़ और टेक्सचर गायब हो जाएगा, जिसको वापस रियलिस्टिक मोड में लेके आने के लिए हमें टॉप डुप्लीकेट जो टी शर्ट हमने पहले बनाई थी उसको एक्टिव करके और उस पर मल्टीप्लाई का फ़िल्टर एक्टिव करना पड़ेगा। तो इससे ये हुआ कि इन तीनों लेयर्स के फीचर्स आपस में ऐड अप हो गए और हमारे पास इस टी शर्ट का कलर तब्दील हो गया। अब हम बड़ी आसानी से इस दरमियान वाली लेयर पे डबल क्लिक करके टी शर्ट का जो भी कलर तब्दील करना चाहें हम यहाँ पे उसका कलर तब्दील कर सकते हैं 1 क्लिक में, जैसा आपके सामने है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए था तो ये मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया और आपकी टी शर्ट वैसे ही रियलिस्टिक रहेगी जैसे शुरू में वाइट कलर में थी। इसमें कोई कलर में या किसी चीज़ में कोई कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाद में इसका कलर तब्दील किया गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने इसमें अपना आर्ट वर्क इम्पोर्ट कर रहे हैं जिसको हम एक्चुअली टी शर्ट पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रिंट करने से पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस टी शर्ट पर हमारा आर्ट वर्क प्रिंट होने के बाद कैसे लगेगा। अब हम ऐड करते हैं यहाँ पर अपना डिज़ाइन। तो डिज़ाइन मेरे पास इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और फ़ोटोशॉप में पेस्ट करता हूँ। Ctrl+C से कॉपी और फ़ोटोशॉप में Ctrl+V से पेस्ट, और इसको हम यूज़ करेंगे एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको रीसाइज़ करेंगे थोड़ा सा, रीसाइज़ इतना कि जितना एक हम इस टी शर्ट पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसको अच्छे से प्लेस कर देंगे जहां हम इसको रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, साइज़ थोड़ा सा और छोटा करें इसका ये, और एंटर प्रेस करते हैं। अब डिज़ाइन हमारा यहाँ पर प्लेस हो गया, लेकिन अभी मॉकअप में ऐड नहीं हुआ। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर आइडिया हो जाए। ठीक, अब मैं इसको ऐड करता हूँ मॉकअप में। मॉकअप में ऐड करने से आपको इसके कलर्स में और इसके टेक्सचर में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, तो आपको आइडिया होगा कि अब हमारा मॉकअप रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो मॉकअप, प्रॉपर डिज़ाइन को मॉकअप में ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी रेक्टेंगल और टी शर्ट के दरमियान में हमने अपने डिज़ाइन को प्लेस करना है। अभी हमारा डिज़ाइन सबसे टॉप पर है तो इसको एक स्टेप हमने नीचे लेके आना है, एक लेयर नीचे लेके आना है इस रेक्टेंगल और टी शर्ट के दरमियान में। तो अब आपने नोट किया होगा यहाँ पर इसके कलर्स थोड़े से डल हो गए। डल इसलिए हुए क्योंकि अब ये मॉकअप में ऐड हो गया। इसको आप मज़ीद चेक करने के लिए हम जिस एरिया पे टी शर्ट के सलवटें ज़्यादा हों वहाँ पर इसको प्लेस करके हम देख सकते हैं कि हमारे डिज़ाइन में शेड्स और हाइलाइट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हमारे डिज़ाइन में प्रॉपर हाइलाइट्स और डार्क
शेडोज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉकअप रेडी हो चुका है यहाँ पर। इसको हम मज़ीद अपनी जगह पे वापस प्लेस करते हैं जहाँ से हम इसको रखना चाह रहे थे। यहाँ तक तो हमारा मॉकअप रेडी हो गया। टी शर्ट का कलर भी हम तब्दील कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ब्लैक कर दें या वाइट कर लें, जो भी हम कलर करना चाहें। क्लाइंट को हम डिफरेंट कलर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे काम करने के बाद अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। ठीक है, इसका हम सिलेक्ट करते हैं एक बैकग्राउंड। मोस्टली मुझे वुडन बैकग्राउंड अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी मैं वुडन बैकग्राउंड ही यूज़ करूँगा। ये बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड है तो इसको हम सबसे बैक लेयर पे यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है? और जो हमारा एक्चुअल बैकग्राउंड था वाइट कलर का, उसको हम हाइड कर सकते हैं और इस वुडन बैकग्राउंड को हम प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करूँगा कि ऐसा लगे कि हमारा टी शर्ट इस पे वाकई यहाँ पर प्लेस की गई है। तो इसकी प्लेसमेंट आपको थोड़ी सी खुद एडजस्ट करनी पड़ेगी। डिफरेंट मॉकअप्स के लिए डिफरेंट डिज़ाइंस आप यूज़ कर सकते हो। हमारा बैकग्राउंड रेडी है, अब हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टी शर्ट की मॉकअप की जितनी भी लेयर्स हैं उनको ग्रुप कर रहा हूँ ताकि इनको आसानी से मैं कंट्रोल कर सकूँ। मज़ीद अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मज़ीद इसमें कुछ और लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़े से और डिज़ाइन टच देने के लिए एक न्यू लेयर क्रिएट की मैंने, और लासो टूल यूज़ करते हुए मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर रहा हूँ। सॉलिड कलर फिल करूँगा और ये कलर मैं पिक कर रहा हूँ अपने डिज़ाइन से। इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे से नज़र आ रहा हो और हमारे कलर्स सेम रहें, कलर्स में कोई मिक्सअप ना हो। सेम ऐसे ही हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। इसको भी मैं सॉलिड कलर दे रहा हूँ। ये कलर भी मैं डिज़ाइन से पिक कर रहा हूँ। इसकी भी मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे से नज़र आ जाए। अब इसमें मज़ीद हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम अपने डिज़ाइन थोड़ा सा और बोल्ड करके, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। और दूसरा, हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस मॉकअप को हम दो पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। या तो हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं उसके डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन देने के लिए, या हम एज ए मॉकअप डिफरेंट डिज़ाइन प्लेटफॉर्म पर हम अपने मॉकअप को सेल कर सकते हैं। अब मज़ीद हम इसमें कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने इस मॉकअप को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। अपने डिज़ाइन को भी थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके दिखा सकते हैं ताकि डिज़ाइन हमारा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए और क्लाइंट को अंदाज़ा हो कि उसका डिज़ाइन प्रिंट होकर कैसा लगेगा। उसके लिए हमारे पास अब ये 4 सेक्शंस बन चुके हैं। बेसिकली डिज़ाइन भी बन गया और सेक्शंस भी बन गए। एक में हमने कंप्लीट टी शर्ट दिखा दी। यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट ऐड कर दूँ और इस सेक्शन में या इस सेक्शन में हम अपने डिज़ाइन थोड़ा और इंक्रीज़ करके दिखा देंगे तो हमारी ओवरऑल डिज़ाइन जो मॉकअप है उसकी जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट हम 2 पर्सपेक्टिव में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मॉकअप जब भी हम बना रहे हो मॉकअप हमारा 2 जगहों पे यूज़ हो सकता है। या तो हम किसी क्लाइंट के लिए जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम मॉकअप यूज़ करते हैं,
या डेडिकेटेडली हम सिर्फ मॉकअप डिज़ाइन करके डिफरेंट डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म पर हम अपना मॉकअप सेल कर सकते हैं, जैसे फ्री पिक वगैरह पर। ठीक, तो उससे अगर हम मॉकअप बनाकर सेल कर रहे हैं या क्लाइंट को दिखा रहे हैं, कुछ टेक्स्ट हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन देने के लिए, जैसे कि प्रिंट रेडी फाइल 300 ppi, प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर्स वगैरह वगैरह, और भी आप इसमें डिफरेंट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम ऐड करते हैं। इसके लिए अब मैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन कुछ पेंट टाइप है, तो इसके लिए भी मैं मिलता जुलता ही कुछ फ़ॉन्ट ढूंढता हूँ। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, मैं ट्राई करता हूँ जो प्रिंट टाइप अवेलेबल है, पेंटिंग टाइप अवेलेबल है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। एक ये फ़ॉन्ट अवेलेबल है, और मेरे ख्याल से टाइम सेव करते हुए हम इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं। इसका हम कलर तब्दील करते हैं, फाजा प्लेस को हम वाइट कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। जी, इसके हमें थोड़ा सा लाइन स्पेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि टेक्स्ट आपस में मर्ज ना हो। तो उसके लिए हम टाइप करैक्टर को यूज़ करते हुए लाइन स्पेस को इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा। अब इसको प्लेस करते हैं किसी सूटेबल जगह पर जहाँ पर ये अच्छा लगे। जैसे हमने सेक्शंस को कुछ इस तरीके से ऐड किया, हम टेक्स्ट को भी उसी ओरिएंटेशन में ऐड करेंगे यहाँ पर, ताकि पूरे डिज़ाइन में सिमेट्री रहे। अब इसकी प्लेसमेंट आप डिफरेंट जगहों पर कर सकते हैं, यहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ले आएँ, बेशक साइज़ कम ज़्यादा कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम अपने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और बड़े साइज़ में यहाँ पर दिखाते हैं ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि उसका डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप की डुप्लीकेट कर रहा हूँ। इस डुप्लीकेट को हम यहाँ पर लाकर थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके दिखा सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो इस सेक्शन को हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके क्लाइंट को दिखाने के लिए, ताकि उसको थोड़ा सा बेहतर आइडिया मिल सके। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा साइड्स बच रही होंगे उनको हम क्लिपिंग मास्क के थ्रू रिमूव करते हैं। अब ये सिलेक्टेड एरिया, इससे हट के किसी और जगह पे क्लिपिंग मास्क हमारा काम नहीं करेगा। मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये क्लिपिंग मास्क का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी ओरिजिनल लेयर वैसे ही बाकी रहेगी, लेकिन जो अनवांटेड एरिया था वो हम इसके साथ रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसको बाकी लेयर से टॉप पर लेके आएंगे। इससे थोड़ा सा क्लाइंट को और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि उसका डिज़ाइन प्रिंट होकर कैसे लगेगा। इस सेक्शन को अब हम किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो हम यहाँ पे अपना कॉपीराइट ऐड कर सकते हैं, अपना नेम ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन बाय लिख सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहें।
और इस डिज़ाइन को हम मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। आप हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनको डिफरेंट प्लेसेस पे एडजस्ट करके अपने डिज़ाइन को और बेहतर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकती है। देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टी शर्ट ओरिजिनल डिज़ाइन को छोड़ के बाकी डिज़ाइंस को अगर मैं ऑफ़ करूँ, ये हमारे पास वापस जो ओरिजिनल एक्चुअल डिज़ाइन था वो वापस आ गया। हमने डिज़ाइन बनाकर भी देख लिया और इस तरीके से भी हम देखते हैं इसको कि और मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं इसको। बगैर कोई और लेयर ऐड किए सिंपल इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका कलर मैं तब्दील कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्क टेक्स्ट का, ताकि इजीली रीडेबल हो। और ये कलर भी मैं टी शर्ट के डिज़ाइन से ही ले रहा हूँ। यहाँ पर टी शर्ट का कलर भी तब्दील करके देखते हैं, शायद कोई और कलर ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे ये कलर है, अगर ग्रीन में आ जाए तो अगर थोड़ा और लाइट की तरफ आ जाए। ये डिफरेंट कलर्स हैं, जो कलर सूटेबल लगे हम वो कलर अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा लाइट ग्रीन को अगर सेलेक्ट करूं, जैसे कि ये कलर, इस पर मैं ओके कर रहा हूँ। और हम इस तरीके से भी इसको फाइनल कर सकते हैं। सिर्फ मैं इसके साथ शेडो ऐड कर रहा हूँ। हमारे पास दो टी शर्ट्स थी, जो टी शर्ट हमने पहले ऐड की उस टी शर्ट पे डबल क्लिक करके हम इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हम इसको ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं। इसमें जो शेडो है इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट करके इसके एंगल को एडजस्ट करके आप देख सकते हो कि किस साइड पे कितना शेडो आपको चाहिए। तो शेडो का साइज़ वगैरह एडजस्ट करके, ओपेसिटी एडजस्ट करके आप और बेहतर रियलिस्टिक, जितना रियलिस्टिक शेडो देना चाहें आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा मॉकअप रेडी है और आप इसी तरीके को यूज़ करते हुए हम किसी भी किस्म की टी शर्ट का मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं, या इसी मॉकअप को बार बार डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस की प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम इस डिज़ाइन को अपने न्यू डिज़ाइन के साथ रिप्लेस कर लेंगे और टी शर्ट का कलर जो हमें मतलूबा चाहिए होगा वो कलर भी हम एडिट कर सकते हैं, कलर भी तब्दील कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम बैकग्राउंड भी तब्दील कर सकते हैं। हर चीज़ हमारे यहाँ पर एडिटेबल है। सबसे पहले हम इसकी पीएचडी फाइल सेव करेंगे ताकि हमें बाद में अगर इसको एडिट करना पड़े या न्यू मॉकअप, न्यू डिज़ाइन के लिए क्रिएट करना पड़े तो हम इसको यूज़ कर लें। और उसके बाद हम इसकी जेपीजी या पीएनजी फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि क्लाइंट के साथ फाइनल फाइल शेयर कर सकें। टी शर्ट के बाद अब हम बात करते हैं ट्राईफोल्ड ब्रोशर की। ब्रोशर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन ट्राईफोल्ड ब्रोशर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैं ट्राईफोल्ड ब्रोशर के मॉकअप की बात करूँगा। आइए शुरू करते हैं। टी शर्ट की तरह ट्राईफोल्ड ब्रोशर के लिए भी हमें एक सैम्पल इमेज चाहिए, बेस इमेज चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए हम अपना डिज़ाइन, अपना मॉकअप क्रिएट कर सकें। तो मेरे पास पहले से एक ब्रोशर के लिए, ट्राईफोल्ड ब्रोशर के लिए एक इमेज मौजूद है और हम इसके लिए घर पे भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। सिंपल लेटर हेड साइज़ का पेज लेकर उसको 3 बार फोल्ड करके, जैसे ट्राईफोल्ड ब्रोशर होता है वैसे फोल्ड करके, और हम डिफरेंट एंगल से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी इमेजेस कैप्चर करके और उसको फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने एक ट्राईफोल्ड ब्रोशर नज़र आ रहा है। इसके हमारे पास टोटल 6 सेक्शंस होते हैं, 3 इंटरनल साइड्स और 3 एक्सटर्नल साइड्स। तो इस टाइम हमारे पास इसकी 4 साइड्स सामने नज़र आ रही हैं, 3 साइड इंटरनल हैं और एक फ्रंट कवर साइड इसकी। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें करना क्या है, हम इसके सारे सेक्शंस को अलग अलग इस तरीके से हमें कॉपी करना है कि हम इसके अलग अलग सेक्शंस को अप्लाई कर सकें। तो हमें सारे सेक्शंस की अलग अलग सिलेक्शन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्शन के लिए, इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि हम पेन टूल को यूज़ करें। इमेज अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपको एडिट करना, सिलेक्शन करना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो मैं पेन टूल से सिलेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी।
जितने एरिया पे हम अपना डिज़ाइन प्लेस करना चाह रहे हैं वो एरिया मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा और उसकी कर लेंगे हम सिलेक्शन। ये फ्रंट कवर के लिए हमने सिलेक्शन पूरी की, इसको हम करेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन और इसको हम कॉपी कर लेंगे, ले आया कॉपी। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन हमारा कॉपी हो चुका है जी। ऐसे हमने बाकी सेक्शंस को भी कॉपी करना है ताकि हम उन पे अपना डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकें। सेम वैसे ही पेन टूल को यूज़ करते हुए ओके, तो सेक्शंस हमने कॉपी कर लिए। अब हम चलेंगे अपने डिज़ाइंस को यहाँ पर प्लेस करने के लिए। तो डिज़ाइन हम करेंगे फाइल एंड प्लेस। अब डिज़ाइन प्लेस करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ट्राईफोल्ड हमने डिज़ाइन किया होगा इलस्ट्रेटर में, इलस्ट्रेटर से एक्सपोर्ट करके हम उसको फोटोशॉप में ओपन करके हर सेक्शन को अलग अलग हम क्रॉप करके उसको सेव कर सकते हैं ताकि हम इजीली इस अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको अलग अलग पेस्ट किया हुआ है। तो ये फ्रंट के लिए फ्रंट कवर ओपन कर रहा हूँ मैं, प्लेस किया यहाँ पर। इसको अब हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन के हिसाब से प्लेस करना है। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया होगा कि किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हुए उसके एक सिंगल एज को अगर अलग से कंट्रोल करना हो तो वो कैसे करते हैं। अगर आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी सिंगल एज को अगर कंट्रोल करना हो तो उसको मूव करने के लिए हम माउस की क्लिक के साथ अगर हम कंट्रोल प्रेस करें तो हम इंडिविजुअल एज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने करना क्या है, बेसिकली जो हमारा डिज़ाइन है उसकी एज से एज को मिला देना अपने मोकअप के डिज़ाइन के साथ। इसको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि और बेहतर हो जाए।
तो हमारे ब्रोशर की प्लेसमेंट हो गई यहाँ पर, लेकिन ये अभी मोकअप की शेप नहीं निकली इस पर, क्योंकि अभी इसमें हमने मोकअप नहीं बनाया। तो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा सेम है जैसे हमने अपना टी शर्ट में यूज़ किया था, 2 लेयर्स के दरम्यान में अपने डिज़ाइन को प्लेस किया था। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। जो हमने पहले इसकी लेयर्स की कॉपीज़ बनाई थी, अब उनको हमने टॉप पे लाकर इसमें अंदर वैसे ही टी शर्ट की तरह मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी ये लेयर सबसे टॉप पे आएंगी जी, ठीक, और इनको नीचे वाली लेयर पे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब अगर हम देखें तो इस पर वैसे ही आपको शेडो के इफ़ेक्ट और सारी चीज़ें वैसे ही नज़र आ रही हैं जो पहले के ब्रोशर में आपको नज़र आ रही थी। अगर इनको मैं हाइड करूँ यहाँ से, जैसे कि ये, और अगर टॉप लेयर को मैं हाइड करूँ तो अब कलर में और अब कलर में थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ेगा हाइड और अनहाइड करने में। तो ये इसका मतलब ये होगा कि हमारा मोकअप यहाँ पर रेडी हो चुका है। और मोकअप का मतलब ये कि हम इसको फर्दर डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस डिज़ाइन के लिए, किसी भी मोकअप के लिए, किसी भी ट्राइपॉड ब्रोशर को यहाँ पर ऐड करने के लिए हमें दोबारा से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, मिसाल के तौर पे अब अगर हमने कोई और डिज़ाइन यहाँ पर अगर ऐड करना हो तो हम बड़ी आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये डिज़ाइन है सेंटर वाला, इस पर राइट क्लिक करके इसको मैं एडिट कंटेंट्स में जाकर न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। इसको फिर मैं मज़ीद अपने न्यू डिज़ाइन के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे इसका कलर तब्दील कर दूँ, इसका मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन की जगह इसका मैंने कलर कर दिया ब्लू, इसको मैं करूँ सेव Ctrl+S से, तो मेरी ओरिजिनल फ़ाइल अपडेट हो जाएगी और उस पर ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम वैसी रहेगी जैसे पहले रही। इसको भी आप फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में सेव करके रख लें अपने पास, ताकि बाद में जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको दोबारा से बनाना ना पड़े। आप इसी को एडिट करके अपना डिज़ाइन तब्दील करें और आपका डिज़ाइन रेडी हो, फ़ौरन से आप क्लाइंट के साथ शेयर करें। आज हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। नंबर 1, प्रेजेंटेशन देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंटेशन देने के लिए पहले क्लाइंट से टाइम लेना कितना ज़रूरी है। अगर हम पहले की तरह ऐसे ही करेंगे कि जो भी अपना डिज़ाइन रेडी करें फ़ौरन से क्लाइंट के साथ शेयर कर दें, उसका क्या इम्पैक्ट है, और क्लाइंट से पहले टाइम लेके और प्रॉपर प्रेजेंटेशन दें एक डिज़ाइन की, उसका क्या इम्पैक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और
मैं उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट टाइम प्रॉपर क्लाइंट से टाइम लेकर अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे ताकि आपके प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के चांसेस और ज़्यादा बेहतर हो जाएं। नंबर 2 हमने डिस्कस किया मॉकअप डिज़ाइन करना। शॉर्ट टाइम था, क्विकली जितना मैं कवर कर सका मैंने कवर किया, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को एक आइडिया मिल चुका होगा कि एक अच्छा मॉकअप आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, या बने बनाए मॉकअप्स जो आप डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड करते हो वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है आप किसी भी किस्म का मॉकअप अगर आपने बनाना हो, टी शर्ट के लिए, ब्रोशर के लिए, बिजनेस कार्ड के लिए, सेम इसी तरीके को यूज़ करते हो आप अपना मॉकअप खुद से बना सकते हो। तो मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।